बाबर की इस वक्त क्या फीलिंग होगी कि बाबर के नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम रन्स करता जा रहा है और बाबर तो यहां पर इतना वक्त जाया करते ही नहीं थे, वो तो आउट हो जाते थे। ये तो मतलब खुला तजाद है कि ऐसी सिचुएशन में जहां पर बाबर आजम यहां पर आते थे और जनाब वो तो मतलब 3-4 रन बनाकर वक्त जाया किए बगैर चले जाते थे, लेकिन उनके नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम एक कल का बच्चा आज यहां पर आकर इतने रन करता जा रहा है। दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है फैसल भाई, कभी भी दुनिया में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में ही नहीं होता जहां पहला टेस्ट मैच खेला हो और जहां 11 पिच का उस 11 स्क्वायर हो, जहां 11 पिचें बनी हो और उसी जगह पे टेस्ट मैच कराया जा रहा है। दूसरा टेस्ट मैच और रिकॉर्ड इंग्लैंड वाले उसके लेट लेट के कैमरे बना रहे हैं और 2 फंके लगा के उसका मजाक बनाया जा रहा है। और दुनिया क्रिकेट में हमारा मजाक तो क्रिकेटरों ने बनाया है। जो इंग्लिश कमेंटेटर, जो इंग्लिश एक्सपर्ट या पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये बात कर रहे थे कि बाबर को निकाल दिया, आपकी अकल ठीक नहीं है, आप बेवकूफ हैं, आप जाहिल हैं, तो उन्हें ये नहीं पता था कि हमने जो इन लोगों को रोक रखा है ना, हम उस वजह से जाहिल हैं। जो तमाचा तुम्हें इसने मारा था टीपीए ने, जिसकी साले की 2 टके और रन बनाओ और रन करके फिर बयान दो। बयान देने की जरूरत है, तुम्हारे बल्ला बल्ला बोलना चाहिए, ऐसा झापड़ को रख के कल ऐसी की तैसी। जिम्बोला घंटा साला पिछले 2 साल से पता नहीं कितनी इनिंग खेल गया है, हाफ सेंचुरी तक नहीं मारी। इसलिए तो हम बोल रहे थे कि ये जो घंटे वंटे प्लेयर है ना, इसको निकाल के फेंको। इंग्लिश कमेंटेटर और साबिक कप्तान माइकल आफिटन वो उस पर तबसरा कर रहे थे, उनकी वीडियो भी सामने आई है और एक बहुत बड़ा पंखा लगा के उस पिच को सुखा रहे थे। वो सेइंग कि जी द क्रैक्स आर कमिंग अप। 11 स्क्वायर्स हैं एक ग्राउंड में और उसमें वही पिच दोबारा इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान नए से नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा पाकिस्तान में कि टेस्ट शायद पहले कभी हुआ मुझे याद नहीं, लेकिन मेरी क्रिकेट के होश में तो यही कि आपने सेम पिच पे मैच खेल लिया और इस दफा पिच थोड़ा डिफरेंट पिच तैयार किया गया और पिच 10वें ओवर में ही टूट गया। अगर आपने स्क्रीन में देखा और जितने लोग अभी हमें सुन रहे हैं वो देखें तो पिच जो है वो जहां पर बॉलर बैट्समैन खड़ा होता है और जहां पर बॉलर का पांव पड़ता आके उस जगह से वो क्रैक हो जाए, बकायदा मिट्टी के टुकड़े वहां से निकल आए हैं और अगर स्क्रीन पे देखते हैं तो वो दिखाई देते हैं और बार बार बैट्समैन साफ करते हैं। अब आप कैसे देखते हैं कि क्या हम उम्मीदें हैं? क्या बता सकता हूं मैं, थोड़ा बहुत आप भी तो बताएं ना। नहीं मैं तो देख ही नहीं रहा ना, मैं कैसे क्या मैं देख ही नहीं रहा। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग डिसाइडेड। मुझसे क्या आप टॉस में अगर हम दोबारा फुटेज चलाएं तो आप देख लें कि बैकग्राउंड में कितने लोग टेस्ट मैच देखने आए हैं। देखा मैंने अभी तो नहीं आए। लास्ट टाइम तो पिच ने हमें बहुत मुश्किलात पेश की थी और मुश्किलात जो है वो मैं इंग्लैंड ने पेश कर दी थी। डेब्यू कामरान गुलाम का बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज आपको इस मुश्किल पिच के अंदर अगर ये दिख रहा है कि कामरान गुलाम ने अभी अपने आई थिंक प्लस रन पे वो खेल रहा है, इसका मतलब है कि इससे पहले उसको ना खिलाना बहुत बड़ी ज्यादती हुई पाकिस्तान के साथ। मेरे अपने जराये बताते हैं जैसे कि हमने आपने इस प्लान में बात की थी 4.5 दिन में टेस्ट मैच पाकिस्तान हार जाएगा कि भाई ये वही विकेट है। इंडिया में भी तो जाके खेलते हो, वहां पर इतना स्पिनिंग ट्रैक होता है, वहां पर तो कभी स्टेटमेंट आप लोगों ने दी नहीं कि भाई इतनी स्पिनिंग ट्रैक किस लिए बनाई गई है। हमारे साथ ही आपको स्टेटमेंटें याद आ जाती हैं। आज हमारा जो मतलब एक पूरा टेस्ट पूरा सीरीज खिला के उसके बाद चेंजेस करनी चाहिए थी, आप बताएं। होना तो यही चाहिए था प्रैक्टिकली कि दैट पाकिस्तान शुड हैव लेट बाबर, नसीम, इवन शाहीन शाह गिव देम 3 टेस्ट मैचेस, उसके बाद फैसला करना चाहिए था। अब भी मैं आपको लिटरली ये बात बता सकता हूं कि उन्होंने सिलेक्शन नहीं की, गुस्सा निकाला, लिटरली गुस्सा निकाला और ये गलत तरीके का गुस्सा निकाला। ये इस तरह करना नहीं चाहिए था उनको। तो यार ज्यादती की है बाबर के साथ, देखिए गुस्सा निकालने के और तरीके भी थे, ठीक है आप कह रहे हैं और मुझे पता है किसने किया होगा। हाँ वो ज्यादती की है, आपने ज़रूर निकालें उसको। और ये तो मैंने पहले भी कह चुका था प्रोग्राम में, मतलब आज से साल पहले भी मैं कह चुका था कि बाबर को कप्तानी के बाद जगह रिटेन करना मुश्किल हो जाएगी और अब सबसे ज़्यादा प्रेशर उस पर ये होगा कि वनडे में। एक तो आकिब भाई के ज़ाहिर है हमने ये सारी मेंटरशिप देखी है विद लाहौर कलंदर्स एज वेल, बट व्हेन यू से कि अजहर अली का करियर ख़त्म हुआ था बाबर आजम की ज़ेर क़यादत और अब उनके आते ही वो जा रहे हैं, तो फिर इसमें ऐसा लगता है कोई साजिश की बू है, पर्सनल कोई वेंडेटा स्कोर है जो सेटल किया जा रहा है। बाबर आजम अगर टीम से बाहर हुआ है तो उसमें नाकिब जावेद का कसूर है, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है सिवाय उनके अपने। अच्छा हाँ, उनके अपने। तो बात दरअसल ये है कि अब बाबर आजम जो थे उनके हवाले से मुख्तलिफ अंदाज में लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी ये वक्त का ये टाइम नहीं था, तो उनको थोड़ा सा मौका देना चाहिए था। अगर उनको खिला लेते तो कहते यार और कितना खिलाएंगे, इनको आराम देना चाहिए था। आप क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये टोटल एक प्री प्लान हुआ है बाबर आजम को ड्रॉप करने के लिए, उसके साथ ये सब कुछ हुआ है क्योंकि ये तरीकेकार नहीं था। किसी भी ऐसे प्लेयर को, जो भी प्लेयर अपनी टीम के अंदर एक लेवल रखता हो, उसको ड्रॉप करने का ये तरीकेकार नहीं होता। एक नॉर्मल प्लेयर होता है ना, आप उसको किसी सीरीज में भी बिठा देते हैं, छोटी सीरीज में या बड़ी सीरीज में कहीं भी बिठा देते हैं, लेकिन जिसकी एक रेपुटेशन होती है उसके साथ ये सलूक नहीं किया जाता। अब मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि 18 इनिंग्स हो गई तो वो तो रेस्ट होना जो बनता है या ड्रॉप होना बनता है, और ये जो रेस्ट का नाम है ना, ये सब बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये प्री प्लान हुआ है, इसको ड्रॉप किया गया है। मुझे जिस तरह से
निकाला जाता है वो गलत होता है, ड्रॉप किया जाता है। फिर बाद में बोलते हैं हमने रिलीज कर दिया, सरफराज को रिलीज कर दिया। ये बहुत बड़ी चीज हुई है। दो पाकिस्तान के जिन्होंने ज्यादा कैप्टनसी की है, सरफराज या बाबर, आपने उनको मतलब रिलीज कर दिया या ड्रॉप कर दिया। दो कैप्टन आपके बड़े थे, तो इसमें तरीकाकार आपका हो सकता है कि आप ठीक है अपनी जगह पे, वो सब मान रहे हैं इस बात को, लेकिन तरीकाकार गलत होता है कि किसी को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी जाती है। और हमारे यहाँ जितने भी स्टार रहे हैं उनको बाद में इसी तरह से ड्रॉप करके बोल देते हैं हमने रिलीज कर दिया। उन्होंने बोला कि ये बाबर, शाहीन, नसीम, इन बेचारों का क्या कसूर है जो पाकिस्तान टीम इतना बुरा खेल रही है। ये किसने कहा है? नासिर हुसैन ने। उन्होंने बोला पाकिस्तान क्रिकेट का स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है कि इन खिलाड़ियों की तो गलती नहीं बेचारों की। उन्होंने बोला कि 26-27 सिलेक्टर पिछले 1-1.5-2 सालों में आपने चेंज किए हैं। 26